नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि आज निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया और उस बजट में खासकर अगर इस वीडियो की बात करें तो इसमें बात होगी कि इस बजट में खेती किसानी यानी कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या नए प्रावधान किए गए हैं, क्या दिया गया है उनके लिए। तो मेरे साथ में हैं एएमयू के कृषि अर्थशास्त्र एवं व्यापार प्रबंधन के डीन प्रोफेसर अकरम अहमद जी। तो सर, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो बजट पेश किया गया उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या क्या दिया गया है, क्योंकि अगर भारत की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा भूभाग किसानों से मतलब सम्मिलित है। तो कुछ बताएं इस पर कि क्या क्या दिया गया है। अब देखिए, हमारा एम जो है इंडिया का वो एक विकसित भारत का है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि हमें 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाना है और उसी हिसाब से जो है पॉलिसी बनाई जा रही है। और हमने 8% का ग्रोथ रेट का जीएनपी का टारगेट रखा है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। जी। और जो अभी हमारी परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है तो उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो अप टू मार्क है। जो हमारा टारगेट हमें लग रहा है कि हम लोग जो है टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए कि एग्रीकल्चर में 5% की ग्रोथ रेट अचीव करना अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस मानी जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का 5.23% जो है पर एनम ग्रो करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक रोबस्ट ग्रोथ ये है। जी। और उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, जो है अलाइड सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो अपने रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी जो हमारा बेस है, जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ डूइंग वेरी वेल और हमारी परफॉर्मेंस जो है। अब ये है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा बजट आ गया है। बजट में गवर्नमेंट ने उसी चाह रही है कि जो ग्रोथ रेट है, फार्मर्स की इनकम है, डाइवर्सिफिकेशन है और किस तरीके से हम जो है सीरियल प्रोडक्शन से थोड़ा आगे बढ़ करके डाइवर्सिफिकेशन करें, फ्रूट्स में जाएं, वेजिटेबल्स में जाएं, ऑयल सीड्स में जाएं, पल्सेस में जाएं, जिससे जो है हमारे किसानों की इनकम भी बढ़े और डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद मिले और इससे हमें जो है क्लाइमेट मिटिगेशन में भी मदद मिलती है। तो अब ये है कि ये देखा जाए तो एक जो है अभी तक की पोजीशन तो अच्छी है। अब इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है आज बजट में जो है 1,37,756 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस सेक्टर को किया है। जी। और इसमें जो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर ये इसमें जो है एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी में जो है ये इसमें भी एक अच्छा बजट रखा गया है। तो एक जो स्कीम काफ़ी हाईलाइट हो रही है आज की डेट में वो प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना, जो कि जो है 100 डिस्ट्रिक्ट में कवर की जाएगी, स्पेशली वो जो लो प्रोडक्टिविटी जहाँ पे है। तो और इसमें 1.7 करोड़ किसान को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद ये है कि ये एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ एक जो है ये माइलस्टोन साबित होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ये है कि एक तो मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है बिहार में, जिसको जो है 100 करोड़ का बजट दिया गया है। तो उम्मीद है कि इससे हमें जो है ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, न्यूट्रिशनल बैलेंस की प्रॉब्लम है, रीजनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, इसे में मदद मिलेगी सॉल्व करने में। यूरिया प्लांट जो है आसाम को एलोकेट किया गया, तो उम्मीद है कि ये भी जो हमारे ये फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। प्लस इसके अलावा कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन पे 500 करोड़ का बजट दिया गया है। तो उम्मीद है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इसमें मदद मिलेगी।
एक जो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे 500 करोड़ का बजट दिया गया है। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन जो हमारी पॉलिसी है रिफॉर्म की, डाइवर्सिफिकेशन की, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को मदद करने की, इसमें उम्मीद है कि ये जो है ये अलाइड एक्टिविटीज़ पे फोकस है, वेजिटेबल फ्रूट्स, तो इससे जो है छोटे फार्मर्स हैं उन्हें डेफिनेटली मदद मिलेगी। हाइब्रिड्स, हाँ, इसके आगे एक और स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार इंट्रोड्यूस की है, हालांकि बजट कम है 100 करोड़ का। हाइब्रिड सीड्स, जो कि आज के ज़माने में मॉडर्न एग्रीकल्चर की ज़रूरी है कि मॉडर्न इनपुट चाहिए, तो इसीलिए सीड्स मिशन इस्टेब्लिश किया गया है। इन एडिशन इसके अलावा पल्सेस प्रोक्योरमेंट पे जो है गवर्नमेंट का जो है फोकस है, और जो है ऑयल सीड्स सेल्फ सफिशेंसी पे गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में हमारी परफॉर्मेंस ऑयल सीड्स में जो इसका कंपाउंड एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहा, जो कम रहा थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स। तो ये चीज़ें जो है एक पॉजिटिव मेजर्स जो लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उम्मीद है कि डेफिनेटली इसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इनकम में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, जो है किसानों का कंजम्पशन बढ़ाने में, और फिर इवेंचुअली इनका इम्पैक्ट ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका असर देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे हम ये बात करें कि जो है उम्मीद बहुत ये थी कि एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है R&D पे। तो एग्रीकल्चर R&D पे एक्सपेक्टेशंस लोगों को थी कि आज का एग्रीकल्चर जो है R&D ड्रिवन होता है। ऐसे में जो एक्सपेक्टेशंस थी उतना बजट नहीं बढ़ा है। 9,900 करोड़ पहले था, आज 10,466 करोड़ है, जो थोड़ा सा इस बजट को बढ़ाया जा सकता था। मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री में 7,138 था, इसे बढ़ा करके 7,500, तो इसमें इंक्रीज़ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इस एलोकेशन से इस मिनिस्ट्री से फ़ायदा होता है, ये अलाइड एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, तो इससे डेफिनेटली काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ हेल्प करेगी। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना में 60,000 करोड़ का एलोकेशन था, इसे बढ़ा करके 63,500 करोड़ किया गया है, लेकिन वही किसान को एक साल में वही अमाउंट जो 6,000 पर एनम मिलता था वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा एक वो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो मुझे थोड़ा सा जो है ये पॉइंट जो है सही नहीं लगा, कि ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आज के एज में जहाँ पे हम एग्रीकल्चर जो है मानसून डिपेंडेंट होना बहुत ही रिस्की है, तो ऐसे में कोई ऐसी स्कीम जो कवर करती फार्मर्स को, वो इंश्योरेंस स्कीम होती है। इंश्योरेंस स्कीम में जो बजट लास्ट ईयर का था वो 14,600 करोड़ का था, इस बार घटा करके 12,242 करोड़ किया गया है, जो मेरे समझ से जो है ये सही स्टेप नहीं है। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि पिछली बार का भी जो बजट आया था उसमें भी जो सरकार है उसने इस PM फसल बीमा योजना में बजट कम किया था। तो यानी कि लगातार जो है ये सरकार PM फसल बीमा योजना में बजट को कम करती जा रही है, जबकि ये देखा गया है कि मानसून पर आधारित होती है फसल, अगर कोई आपदा आ जाती है तो वो इसी के द्वारा वो सुरक्षित रहता है, परंतु लगातार सरकार PM फसल बीमा योजना पर बजट को कम करती जा रही है। हाँ, इसके अलावा ये है कि एक्चुअली आज के एज में, कॉम्पिटिटिव एज में जो है ये ज़रूरी है कि रिफॉर्म लाया जाए और जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो अब ये हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जितना किसानों का डिपेंडेंस ऑन सब्सिडीज़ को कम किया जाए और वो जो है सर्वाइव करें, सस्टेन करें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके। तो इसीलिए फूड सब्सिडीज़ पे भी जो है बजट बढ़ाया नहीं किया है, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ पे भी बजट बढ़ाया नहीं किया है, इसलिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिफॉर्म की और सब्सिडीज़ डिपेंडेंस कम करने की है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि रिफॉर्म लाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और जो है प्राइस सिग्नल के हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, कि मार्केट फोर्सेस का रोल बढ़ाया जाए और जो उसके रिस्पांस में जो प्रोडक्शन है वो किसान करे कि, और सही मायने में ये जो है मार्केट फोर्सेस का जो सिग्नल है धीरे धीरे उसे मार्केट को जो है वो किसान के इंटरेस्ट में होगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसा अरेंजमेंट हो कि प्राइस सिग्नल डिस्कवरी का हो, जिसमें किसान को ये मालूम हो पाए कि मार्केट क्या प्राइस तय कर रही है, अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करे। और ये भी है गवर्नमेंट चाह रही है कि जो है
हेज प्राइस रिस्क को कवर हेज किया जाए, तो ये प्राइस में जो वॉलेटिलिटी होती है, जो रिस्क होती है, उसे भी गवर्नमेंट चाह रही है कि जो है उसका भी जो है इंतज़ाम होना चाहिए ताकि फार्मर्स सफ़र न करे। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ने काफ़ी स्टेप्स लिया है, उसके रिमार्केबल, उसके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि 5.23% एक डिकेड में ग्रोथ रेट अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक सर्वे में ये लाइन लिखी गई है, ये पॉसिबिलिटीज़ आर एक्साइटिंग एंड लिमिटलेस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि धीरे धीरे हमें एग्रीकल्चर को कॉम्पिटिटिव बनाना है, रिजिलियंट बनाना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है। उसी डायरेक्शन में ये बजट तैयार किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड जो एक महत्वपूर्ण स्टेप है, उसमें 3 से 5 लाख जो है, 3 से 5 लाख का वो जो है की लिमिट बढ़ाना अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। और वो भी अगर वो ये सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे उन्हें दिया जाएगा, और अगर वो 6 महीने पे इस पैसा रिटर्न कर देते हैं तो फर्दर उन्हें 3% और भी रिबेट मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये एक बड़ा सपोर्ट उनके लिए साबित होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।